नमस्कार। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते इस वक्त ही बड़ी खबर के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत को लेकर बयान आया है। बोनी कपूर के प्रवक्ता ने ये बयान जारी किया है। शनिवार 11 बजे रात को हो गई थी होटल में मौत। बोनी कपूर के प्रवक्ता का ये बयान। शनिवार 11 बजे रात को हो गई थी होटल में मौत। बाथरूम में बेसुध हो गई थी श्रीदेवी। दुबई के राशिद हॉस्पिटल वहां से ले जाया गया था और अस्पताल ले जाने से पहले ही हो गई थी मौत। तो ये बयान आया है श्रीदेवी की मौत को लेकर और बोनी कपूर के प्रवक्ता ने ये बयान दिया है। और इस बीच श्रीदेवी के पार्थिव शरीर के मुंबई आने में देर हो रही है। श्रीदेवी के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त सुबह 10 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कही जा रही थी, यानी कि अब से थोड़ी देर में ही ये रिपोर्ट आ जाएगी कभी भी। और आज शाम तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचेगा। श्रीदेवी के निधन के 30 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। यूएई में विदेशी की अस्पताल से बाहर मौत पर पोस्टमार्टम जरूरी, तो देरी क्यों हो रही है शव लाने में, ये आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट तैयार होती है। प्रोटोकॉल के मुताबिक मौत की जांच में 24 घंटे तक का वक्त लगता है और इसलिए देर हो रही है। सुबह करीब 10 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, यानी रिपोर्ट फिलहाल आने वाली है। रिपोर्ट आने के बाद दुबई पुलिस भारतीय दूतावास को सूचित करेगी। दूतावास की ओर से श्रीदेवी का पासपोर्ट कैंसिल किया जाएगा। दूतावास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। ये तमाम औपचारिकताएं हैं। तमाम प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही फिर शव मुंबई लाया जाएगा। हर दिल पर राज करने वाली श्रीदेवी की मौत से बॉलीवुड सहित तमाम सिने प्रेमी गमगीन हैं। मुंबई में उनके घर पर चाहने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई श्रीदेवी की अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहता है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्रीदेवी के फैंस रात भर उनके घर के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन दुबई से श्रीदेवी का शव रविवार को देर रात तक नहीं लाया जा सका। ऐसे में अब श्रीदेवी का शव आज किसी भी वक्त मुंबई पहुंच सकता है। श्रीदेवी के निधन के बाद दुबई पुलिस मौत का सच खंगालने में जुट गई। दुबई के कानून के मुताबिक वहां विदेशी नागरिक की सामान्य मौत पर भी पोस्टमार्टम जरूरी है, और फिर ये तो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत की मौत से जुड़ा मामला है। पहले पोस्टमार्टम का काम पूरा किया गया, जिसके बाद उनके परिवार वालों को फॉरेंसिक रिपोर्ट का लंबा इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट पर स्थानीय पुलिस की मुहर के बाद रिपोर्ट संबंधित दूतावास के पास भेजी जाती है। फिर दूतावास पासपोर्ट कैंसिल कर एनओसी जारी करता है। फिलहाल ऐसी खबर है कि दुबई में सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है और आज श्रीदेवी का पार्थिव शरीर प्राइवेट जेट से मुंबई लाया जा सकता है। श्रीदेवी के पति बोनी कपूर के प्रवक्ता के मुताबिक पूरा परिवार श्रीदेवी के आकस्मिक निधन से गहरे दुख और सदमे में है। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज मुंबई लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुंबई लाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके बंगले पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के साथ उनके तमाम चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई से हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर मनीष सिंह हैं और श्रीदेवी के बंगले के बाहर विकास राधेश्याम हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष का रुख करेंगे। मनीष, ये देरी हो रही है, हवाई अड्डे के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, किस तरह से वहां पर फिलहाल इंतजाम है और कब तक पार्थिव शरीर के आने की उम्मीद जताई जा रही है? जी बिल्कुल तरुण, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है खबरों के मुताबिक जो है शाम तक जो है श्रीदेवी का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा। जो हमारी बात हो रही है, जो हमारे सोर्सेस से बात हो रही है, वो यही बता रहे हैं कि अभी तक फ़िलहाल जो पहले खबर आ रही थी कि सुबह तक लाया जा सकता था, लेकिन अब वो शाम तक लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल आपको बता दूं कि कुछ पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं जो यहाँ राउंड पर हैं, ताकि जो जिस तरीके से कल से माहौल एक बना हुआ है एयरपोर्ट पर कि श्रीदेवी के देहांत के बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा, तो कुछ उनके फैंस हैं जो बीच बीच में यहाँ पर आ रहे हैं और बार बार पूछताछ कर रहे हैं कि कब तक आएगा, कब तक आएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जो है यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो यहाँ पर जो ट्रैफिक है या फिर यहाँ के जो लोग हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जी, और ख़ास कुछ इंतज़ाम किया गया है कि हवाई अड्डे से लेकर जो उनका बंगला है वहाँ तक किस तरह से ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को?
जी देखिए, अभी फ़िलहाल तो अभी यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है एम्बुलेंस आएगी, लेकिन अभी एम्बुलेंस यहाँ फ़िलहाल अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि जैसे ही खबर मिली कि अभी यहाँ पर जो है उनकी पार्थिव शरीर को लाने में जो है देरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से दुबई में जो सारी फॉर्मेलिटीज़ है, जो सारी प्रक्रिया हैं वो करी जाएंगी, जो पेपर वर्क है, जो कागजी कार्रवाई वो की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है। इसकी वजह से जो यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी फ़िलहाल धीरे धीरे, जब मालूम चला कि थोड़ा डिले होगा तो यहाँ से चले गए, लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम है, वो सुरक्षा जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो हमसे बातचीत हो रही है, वो यही बार बार उनके अंदर उत्सुकता है, कौतूहल है कि कल से वो इंतज़ार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं और फिलहाल जो है नजरें कि वो कब वो लम्हा आएगा जब वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे। विकास राधेश्याम के पास चलते हैं। विकास, जैसा कि ये पता चल रहा है और ये खबरें आ रही हैं कि जो औपचारिकताएं हैं उसकी वजह से देरी हो रही है पार्थिव शरीर के आने में। अब क्या इसे देखते हुए दर्शनार्थ जो रखा जाना है उसके कार्यक्रम में कुछ फेरबदल और जो अंतिम यात्रा है उसमें भी कुछ बदलाव? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो परिवार को किसी भी वक्त सौंपी जा सकती है और उसके बाद जो है दूतावास पे जो प्रोसीजर होता है एम्बेसी पे वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा। पासपोर्ट कैंसिल करके एनओसी दी जाएगी और एनओसी के बाद जो है वहाँ से पार्थिव शरीर को मुंबई लाया जाएगा। इस सब में काफ़ी अभी वक्त भी लगेगा, लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद 9 बजे का वक्त होगा जो अभी जानकारी निकल कर आ रही है कि यहाँ पर लेकर आया जाएगा उनके शरीर को और फिर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अब अगर 9 बजे का समय यहाँ पर होता है तो अभी ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद इसको कल के लिए भी रखा जाए, कल सुबह उनके अंतिम दर्शन के बाद क्रीमेशन के लिए लेकर जाएं। अभी ये इस बात साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर देरी होती है तो ये भी हो सकता है। जी चलिए विकास और मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की अचानक मौत से सभी को सदमा लगा है। कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आज श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होना है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीदेवी के वर्सोवा स्थित घर पर अंतिम संस्कार की तैयारियां हो चुकी हैं और उनके आखिरी दर्शन के लिए उनके घर पर फैंस की भीड़ भी बढ़नी शुरू हो गई है। लगातार जो है फैंस पहुंच रहे हैं कि वो अंतिम दर्शन कर लें। वहीं अनिल कपूर के घर पर पहुंचकर बॉलीवुड के हस्तियों ने दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदनाएं जाहिर की। श्रीदेवी के आखिरी दर्शन के लिए फैंस की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और श्रीदेवी के घर पर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी सबकी यादों में हमेशा रहेंगी। मेरे लिए श्रीदेवी एज एन एक्ट्रेस, एज ए पर्सन, एज ए फ्रेंड, मैंने 16 फिल्मों में काम किया है, तो हमेशा उनकी मेमोरी मेरे मन में हमेशा जिंदा रहेगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं उनके बारे में थी करके बात करूं, इसलिए मैंने आपसे कल से बात नहीं की है। बिकॉज इट टेक्स, शौक को भी प्रकट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। बट वी हैव लॉस्ट द बिगेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड द बिगेस्ट स्टार ऑफ आवर कंट्री। तो शोक की लहर दौड़ गई। श्रीदेवी के निधन की खबर आई और इस खबर से हर कोई सदमे में है। श्रीदेवी के फैंस उनके आखिरी दर्शन के लिए रात से उनके घर पर जुटे हुए हैं और ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता विकास राधेश्याम ने। बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार श्रीदेवी का दुबई में हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ है। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर खड़ा हूं और यहां आप देख सकते हैं फैंस का जमावड़ा है। सभी लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर दुबई से यहां पर आएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि श्रीदेवी इतनी फिट थी, रोज़ाना यहाँ जो है वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलती थी, लोग उनको देखते थे। और इस वक्त हमारे साथ में उनके फ़ैन हैं और उनके साथ में काम कर चुके आर्टिस्ट भी हैं। मैम, आप सुबह सुबह जब देखती थी उनको तो क्या जॉगिंग करती हुई आप लोगों से इंटरेक्शन करती थी, बात करती थी आप लोगों से? हाँ, मैं हमेशा देखती थी। मैं भी वॉक करती और मैं उनको हमेशा देखती रहती थी और वो एकदम फिट थी, तंदुरुस्त थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी उनको। मुझे बहुत दुख हुआ है उनको सुन के, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है उनको देख। मैंने कभी सोचा नहीं था उनकी क्या उम्र थी, ये ऐसे कैसे हो गया। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग अहमदाबाद से, खासतौर पर मैम उनके पार्थिव शरीर के लिए। और आप कहाँ से? मैं कोलकाता से आया। कल में डांस हम लोग का प्रैक्टिस कर रहे थे, छोड़ दिए, 10 बजे आया, फिर पुलिस वाले बोला मेरे को सुबह 8 बजे आ जाओ। यानी मतलब साफ है, देखिए बहुत सारे फैंस का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ फैंस जो हैं उनके साथ में सुबह सुबह वॉकिंग करते थे, जॉगिंग करने भी निकलते थे और आज वो उन्हें पूरी तरीके से मिस कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई।
और मुंबई के वर्सोवा स्थित श्रीदेवी के भाग्य बंगले में श्रीदेवी की अंतिम यात्रा की तैयारियां हो चुकी हैं। अब इंतजार हो रहा है दुबई से उनके पार्थिव शरीर के आने का। श्रीदेवी के घर पर फैंस की भीड़ से लेकर सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह। देश की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। मैं इस वक्त मुंबई के ग्रीन एकर्स स्थित उनके घर के बाहर खड़ा हूं और यहां का अगर मैं यहां की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम जो फैंस हैं उनकी भीड़ यहाँ पर है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा पुलिस की जो है बंदोबस्त वो कर दी गई है। चाहे लोकल पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस, बाकायदा यहाँ पर बंदोबस्त जो है वो कर दी गई है। तमाम जो फैंस हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। इसके यहाँ पर मैं आपको सामने दिखा दूँ कि तमाम जो फैंस हैं आप देख सकते हैं सामने की तरफ मीडिया के सिर्फ कैमरे ही नज़र आएंगे। आज उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचेगा, लिहाजा तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बने हुए हैं। दुबई में एक शादी समारोह अटेंड करने गई थी और वहाँ पर उनकी मौत हो गई है। मौत के बाद तमाम जो कार्रवाई है वो शुरू है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है। इसके अलावा वहाँ की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कल ही जो प्राइवेट जेट विमान है वो पहुँच चुका है दुबई और आज उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर जो है वो मुंबई पहुंच जाएगा और मुंबई पहुंचने के बाद अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को रखा जाएगा। फिर जुहू स्थित श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।